आस्था स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग XOR गेट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग XOR गेट का प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक लॉजिक सर्किट दिया गया है जिसमें सभी XOR गेट का उपयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ 3 XOR गेट हैं, ये सर्किट पूरा दिखाया गया है, इसका हमें ट्रुथ टेबल निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग XOR गेट का लॉजिक देख लेते हैं। तो लॉजिक ऑफ XOR गेट, तो XOR गेट का जो लॉजिक होगा वह Z बराबर A इंटू बी पे बार धन A पे बार इंटू बी होगा। तो ये पूरा लॉजिक होगा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि अगर 0 पे बार आता है तो वह 1 हो जाता है और 1 को हाई कहते हैं, और अगर 1 पे बार आता है तो वह लो हो जाता है, अर्थात 0 हो जाता है, इसको लो कहते हैं, ठीक है। और अगर 1 धन 1 आएगा तो 1 ही होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि यह बाइनरी नंबर को ही समझता है। तो बाइनरी नंबर जो होता है वह केवल 1 और 0 को ही समझता है, ठीक। तो अब जो है इसमें XOR गेट दिखाया गया है, इसका लॉजिक बना लेते हैं। तो इसका जो लॉजिक होगा इसको x मान लेते हैं और इसको अगर y मान लेते हैं, इस वाले इनपुट को x और इस वाले इनपुट को y मान लेते हैं। इसी प्रकार से इस वाले XOR गेट में इस वाले इनपुट को x और इस वाले इनपुट को y मान लेते हैं। तब इसका लॉजिक जो होगा वह x इंटू वाई पे बार धन x पे बार इंटू वाई होगा, ठीक है। इसी प्रकार से इस वाले गेट का जो लॉजिक होगा वह x इंटू वाई पे बार धन x पे बार इंटू वाई होगा। और इस वाले XOR गेट का x इंटू वाई पे बार धन x पे बार इंटू y होगा, ठीक है। अब जो है चूंकि यहाँ पर 2 इनपुट है A और B, इसलिए इसमें टोटल पॉसिबिलिटी जो बनेंगी वह 4 होंगे। तो यहाँ ट्रुथ टेबल बनाते हैं। इनपुट B है और आउटपुट जो है Z है। तो 2 इनपुट है, 2 इनपुट के लिए जो पॉसिबिलिटी होंगी, पहला पॉसिबिलिटी ये होगा कि दोनों ही इनपुट को लो पे रखा जाए, या फिर पहले वाले इनपुट को लो पे रखा जाए, दूसरे वाले को हाई पे रखा जाए, या फिर पहले वाले को हाई पे रखा जाए, दूसरे वाले को लो पे रखा जाए, या दोनों को हाई पे रखा जाए। तो ये 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी, ठीक है। तो पहली वाली पॉसिबिलिटी को देखते हैं कि अगर दोनों ही इनपुट को लो पे रख देंगे तब क्या होगा। तो अगर दोनों ही इनपुट को लो पे रखेंगे तो A का मान यहाँ 0 रखेंगे और B का मान भी 0 रखेंगे। तो यहाँ चूंकि सर्किट शॉर्ट किया गया है तो यहाँ पर 0 अगर रख रहे हैं A का मान तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से B जो है इसको भी 2 इनपुटों में शॉर्ट किया गया है, तो यहाँ Y का मान जो है 0 हो जाएगा और यहाँ X का मान जो है 0 हो जाएगा। अब इसमें मान रखते हैं तो देखिए X का मान 0 है इंटू Y का मान 0 है, तो उस पे बार लगा देंगे। धन X का मान 0 है तो 0 पे बार इंटू Y का मान 0 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 0 इंटू 0 पे बार जो होगा वह 1 आ जाएगा, तो 0 इंटू 1 और धन यहाँ देखिए यहाँ 0 पे बार है तो यह 1 हो जाएगा, ठीक, इंटू 0। तो इस पूरे का मान 0 प्राप्त होगा और इस वाले का मान भी 0 प्राप्त होगा। तो 0 धन 0 पूरा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले XOR गेट का जो आउटपुट प्राप्त होगा वह 0 होगा। अब देखिए ये भी XOR गेट ही है, तो इसमें भी जो है x और y दोनों ही इनपुटों का मान 0 0 दिया जा रहा है, तो इसका भी जो आउटपुट प्राप्त होगा वह 0 होगा। अब A वाला जो XOR गेट है इसमें भी x और y का मान 0 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका भी जो आउटपुट होगा वह 0 होगा। तो अगर इनपुट A को लो पे रखेंगे, इनपुट B को भी लो पे रखेंगे, तो जो आउटपुट प्राप्त होगा वह भी लो होगा, ठीक। अब अगर इनपुट A को लो पे रखेंगे और इनपुट B को हाई पे रखेंगे तब क्या प्राप्त होगा, आइए देखते हैं। तो देखिए इनपुट A को लो पे रख दिए हैं तो यहाँ x का मान भी 0 हो जाएगा क्योंकि शॉर्ट किया गया है, और y का मान भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब B के लिए देखिए इन सबको मिटाना पड़ेगा, तो मिटा देते हैं। देखिए B का मान जो है यहाँ पर 1 रखा जा रहा है, तो यहाँ अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर जो y का मान होगा वह 1 हो जाएगा और यहाँ x का मान जो होगा वह 1 हो जाएगा। अब इसमें मान रखिए x का मान इसमें 0 दिया गया है और y का मान 1 दिया गया है, तो इस वाले XOR गेट का मान निकालते हैं। तो x का मान 0 और y का मान जो है 1 है, तो 1 पे बार धन
x का मान जो है 0 दिया गया है, तो 0 पे बार इंटू y का मान 1 है। तो यहाँ जो है 0 इंटू 1 पे बार जो होता है वह 0 आता है। यहाँ देखिए, तो यहाँ 0 आ गया, धन 0 पे बार जो है वह 1 आता है, तो 1 इंटू 1। तो यहाँ देखिए 0 इंटू 0 0 होगा और 1 इंटू 1 1 होगा, तो इस पूरे का मान 1 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ जो आउटपुट प्राप्त होगा इस XOR गेट का वह 1 होगा। ठीक, इसी प्रकार से इस वाले XOR गेट के बारे में देख लेते हैं। इसमें x का मान 1 है और y का मान 0 है, तो यहाँ रखते हैं मान, x का मान 1 रख दिए, y का मान 0 पे बार हो जाएगा, धन x पे बार अर्थात 1 पे बार इंटू y का मान 0 है। ठीक, तो देखिए a हो जाएगा 1 इंटू 0 पे बार का मान जो है 1 आ जाता है और 1 पे बार का मान जो है 0 हो जाता है, तो 0 इंटू 0, तब यह जो होगा 1 इंटू 1 1 होगा और 0 इंटू 0 0 होगा, तो ये पूरा मान जो है 1 प्राप्त होगा। तो इसका जो आउटपुट प्राप्त होगा वह 1 होगा। ठीक, अब इन दोनों XOR गेटों का जो आउटपुट प्राप्त हुआ है 1 और 1, इस वाले XOR गेट के लिए इनपुट का काम करेगा। ठीक, तो इस वाले XOR गेट में x का जो मान होगा वह 1 होगा और y का जो मान होगा वह भी 1 होगा। तो मान रख देते हैं। तो देखिए x का मान जो है 1 इंटू y का मान भी 1, तो y पे बार हो जाएगा, धन 1 पे बार इंटू 1। तो यहाँ 1 इंटू 1 पे बार जो है 0 हो जाएगा और 1 पे बार 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 0 धन 0 बराबर 0 प्राप्त होगा। तो आउटपुट जो प्राप्त होगा वह 0 होगा, अर्थात आउटपुट लो पर होगा। तो जब इनपुट A को लो पे रखेंगे और इनपुट B को हाई पे रखेंगे तो आउटपुट जो प्राप्त होगा वह लो प्राप्त होगा। ठीक, अब जो है इनपुट A को हाई पे रखते हैं और इनपुट B को लो पे रखते हैं, तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए इन सबको मिटाना पड़ेगा, तो मिटा देते हैं। तो देखिए इनपुट A को हाई पे रख रहे हैं और इनपुट B को लो पे रख रहे हैं, तो रख दीजिए। तो यहाँ इनपुट A को हाई पे रखे हैं और इनपुट B को लो पे रखे हैं। तब यहाँ देखिए ये पूरा सर्किट शॉर्ट किया गया है, तो x का मान 1 हो जाएगा और यहाँ पर y का मान 1 हो जाएगा। अब चूंकि इनपुट B में लो रख रहे हैं अर्थात 0 रख रहे हैं, तो यहाँ y का मान जो है 0 हो जाएगा और x का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को शॉर्ट किया गया है। ठीक, तो अब जो है इस वाले XOR गेट का मान निकालते हैं। यहाँ देखिए x का मान 1 है और y का मान 0 है, तो मान रखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0 पे बार, धन x का मान 1 है तो 1 पे बार इंटू 0, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0 पे बार का मान 1 होगा और 1 पे बार का मान 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू 0, तो ये पूरा आ जाएगा 1 और इस पूरे का मान जो है 0 होगा और इस पूरे का मान जो प्राप्त होगा वह 1 होगा, अर्थात इस XOR गेट का जो आउटपुट प्राप्त होगा वह हाई होगा, 1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इस वाले XOR गेट का भी निकाल लेते हैं। तो इस वाले XOR गेट में x का मान 0 है और y का मान 1 है, तो मान रख देते हैं। तो x का मान 0 इंटू y का मान 1 पे बार, धन x का मान 0 पे बार इंटू y का मान जो है 1 है, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1 पे बार का जो मान होगा वह 0 आएगा, धन 0 पे बार का मान 1 होगा इंटू 1, तो ये हो जाएगा 0 धन 1 बराबर 1 प्राप्त होगा। ठीक, तो यहाँ इसका आउटपुट जो प्राप्त हुआ वह 1 हुआ। अब देखिए इस वाले XOR गेट में इसको x अगर मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो इन दोनों XOR गेटों का जो आउटपुट प्राप्त हुआ है 1 और 1, इस वाले XOR गेट के लिए इनपुट का काम करेगा। ठीक, तो यहाँ x का मान 1 है और y का मान भी 1 है, तो मान रख देते हैं 1 इंटू 1 पे बार, धन 1 पे बार इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 पे बार 0, धन 1 पे बार 0 इंटू 1, तो ये 0 धन 0, पूरा मान जो है 0 आ जाएगा, तो जो आउटपुट आएगा वह 0 होगा। ठीक, तो अगर इनपुट A को हाई पे रखेंगे और इनपुट B को लो पे रखेंगे तो आउटपुट जो होगा वह लो होगा। ठीक, और अगर इनपुट A को हाई पे रख दिए, इनपुट B को भी हाई पे रख दिए, तब क्या होगा? तो इसके लिए सबसे पहले इनको मिटाना पड़ेगा, ये जो पार्ट है, तो मिटा देते हैं। तो यहाँ चौथी वाली जो पॉसिबिलिटी है
उसमें जो है इनपुट ए को भी हाई पे रख रहे हैं, इनपुट बी को भी हाई पे रख रहे हैं, तब देखते हैं उसका आउटपुट क्या प्राप्त होगा। तो इसके लिए यहाँ पर ए को हाई पे रखेंगे, बी को भी हाई पे रखेंगे। तो चूंकि यह सर्किट शॉर्ट किया गया है तो x का मान 1 हो जाएगा और y का मान भी 1 हो जाएगा, और b जो है 1 रखे हैं तो यहाँ y का मान 1 होगा और x का मान जो होगा 1 होगा। ठीक, तो यहाँ मान रखते हैं x का मान जो है 1 है इंटू 1 पे बार धन 1 पे बार इंटू 1। तो यहाँ देखिए 1 इंटू 1 पे बार 0 हो जाएगा और 1 पे बार 0 इंटू 1। ठीक, तो यहाँ 0 धन 0 बराबर 0 आ जाएगा, तो इसका जो आउटपुट प्राप्त होगा वह 0 होगा। इसी प्रकार से इस वाले XOR गेट में भी x का मान 1 रखा गया है और y का मान 1 रखा गया है, तो इसका भी जो आउटपुट प्राप्त होगा वह 0 ही होगा। ठीक, तो अब इस वाले XOR गेट का और इस वाले XOR गेट का जो आउटपुट प्राप्त हुआ है वह है 0 और 0, तो इनका जो आउटपुट होगा इस वाले XOR गेट के लिए इनपुट का काम करेगा। ठीक, तो यहाँ इस वाले XOR गेट में x का जो मान लेंगे वह 0 होगा और y का मान जो होगा वह भी 0 होगा। तो मान रख देते हैं, x का मान 0 रखेंगे, y का मान भी 0 रखेंगे, धन x का मान 0 बार होगा इंटू y का मान जो होगा 0 होगा। तो यहाँ 0 इंटू 0 पे बार 1 हो जाएगा और 0 पे बार 1 हो जाएगा इंटू 0। तो यहाँ 0 इंटू 1 धन 1 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा, 0 धन 0 बराबर 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट प्राप्त हुआ वह 0 होगा, तो यहाँ जो आउटपुट प्राप्त होगा 0 होगा। तो यही जो है आंसर हो जाएगा। ये जो XOR गेट का सर्किट है, इस पूरे सर्किट का यहाँ पर ट्रुथ टेबल दिखाया गया है। अगर इनपुट A को जो है लो पे रख रहे हैं और इनपुट B को भी लो पे रख रहे हैं तो जो आउटपुट प्राप्त होगा वह लो होगा। अगर इनपुट A को लो पे रख रहे हैं, इनपुट B को हाई पे रख रहे हैं, तब जो आउटपुट प्राप्त होगा वह लो होगा। और अगर इनपुट A को हाई पे रख रहे हैं और इनपुट B को लो पे रख रहे हैं, तब भी जो आउटपुट प्राप्त होगा वह लो ही होगा। अगर दोनों ही इनपुटों को हाई पे रख दे रहे हैं तब भी जो आउटपुट प्राप्त होगा वह लो ही होगा। ठीक है, तो यही ट्रुथ टेबल हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।